हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए नेक्स्ट 10 डेज़ की एनर्जी क्या रहने वाली है और क्या चेंजेस, क्या मैनिफेस्टेशंस उनकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है एरीज के लिए। ठीक है, क्विक शॉर्ट रीडिंग करूँगी मैं। अगर आपके साथ रेजोनेट हो तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट कार्ड आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग अपने आप पर काम करने वाले हैं आने वाले 10 दिनों में, अपने आप को अपडेट करने वाले हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ट्रैवल की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। कुछ टॉक्सिसिटी या टॉक्सिक पीपल कह लीजिए या टॉक्सिक वातावरण से आप बाहर या दूर जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। चेंजेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपकी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में मैं देख रही हूँ। साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है आपका फोकस जो है शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, अच्छे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ सडन चेंज आपकी लाइफ में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी प्रकार की कोई न्यू बिगिनिंग होती हुई मुझे डेफिनेटली यहाँ पर दिखाई दे रही है। सिचुएशन अगर आपको ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा ख़राब है तो उतनी ख़राब नहीं है जितनी आपको अभी करेंटली लग रही है। आपके बेटरमेंट की तरफ ये आपको ले जाने वाली है। और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें आपके मुतालिक नहीं हो रही है तो आप थोड़ा सा इस सिचुएशन में अपने आप को शांत रखने की कोशिश कीजिए, अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कीजिए और डेस्टिनी पे बिलीव करने की आपको ज़रूरत है। यहाँ पर मुझे मालूम होती हुई दिखाई दे रही है बहुत जल्दी आपको आपकी प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ में मैं ये भी देख रही हूँ कि आपको किसी की गाइडेंस डेफिनेटली मिल सकती है। अगर अभी का टाइम अगर आपसे नहीं निकल रहा है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी सरेंडर की एनर्जी में आ जाइए और चेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए, साथ ही अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कीजिए। तो ये थी मेष राशि वालों के लिए। तो सिंह राशि वालों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका जो हार्डवर्क है वो पे ऑफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी मेहनत का फल आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप फाइनली जिस डेस्टिनेशन पर पहुंचना चाहते थे आप उसके बहुत करीब हो। साथ ही साथ मैं आपके अंदर एक मैच्योरिटी का लेवल देखती हूँ। आपके अंदर एक मैच्योरिटी आ रही है, चीज़ों को एक्सेप्ट करने की, डिसीजन लेने की मैच्योरिटी मैं आपके अंदर देख रही हूँ। साथ ही आपके अंदर कुछ इमोशनल चेंजेस भी मैं यहाँ पर नोटिस कर पा रही हूँ। लेकिन आपने इन दिनों में, आने वाले 10 दिनों में ये चीज़ भी सीखनी है कि अपने इमोशंस पर और अपनी बाकी चीज़ों पर कंट्रोल कैसे किया जाता है और अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आप बैलेंस कैसे बना सकते हैं। आपकी डिसीजन मेकिंग जो है वो इन्हेंस होती हुई दिखाई दे रही है। आपका निर्णय लेने की जो क्षमता है वो मुझे यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। साथ में मैं ऐसा देख रही हूँ कि आप इमोशंस को साइड में रखकर प्रैक्टिकल होंगे, लॉजिकली चीज़ों को सोचेंगे और आगे बढ़ेंगे। और जिन चीज़ों पे आपको फोकस करना चाहिए, कोई आइडिया आपके दिमाग में, कोई आपका सपना है तो उसको आप रियलिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आने वाले 10 दिनों में आप इस पर भी विचार करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। ठीक है, और देखते हैं आप अपने दिमाग में प्लानिंग प्लॉटिंग वगैरह कर सकते हो और कैसे किसी से अपना काम निकालना है इस बारे में आप अपना दिमाग दौड़ाने वाले हो। और साथ में मुझे ऐसा लग रहा है डेस्टिनी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। नेगेटिव पॉजिटिव आप दोनों ही साइड देखते हुए आगे चलोगे। कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी चीज़ है जिसको फॉरगिव करने की ज़रूरत है तो वो एंजाइटी का कारण हो सकती है या कुछ भी आपको जो आपको पेन दे रही है, परेशान कर रही है, ऐसी चीज़ को अपने दिमाग से निकालने की ज़रूरत है, हावी नहीं होने देना है। और साथ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई प्रॉब्लम या कोई सिचुएशन ऐसी है जो रैंडमली या सडनली आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी है, एक्चुअल में वो उतनी बड़ी है नहीं, तो आप उसकी भी तह तक जाओगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपको गाइडेंस की डेफिनेटली ज़रूरत है, किसी गुरु से या किसी से आपको गाइडेंस मिल सकती है या फिर आप आने वाले 10 दिनों में किसी की गाइडेंस के अनुसार आप आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। ठीक है, और बिज़ी रहने वाले हो, काम बहुत करने वाले हो, तो ये चेंजेस आपके आने वाले 10 दिनों में दिखाई दे रहे हैं। तो ये थी लियो के लिए। आई होप आपको पसंद आई होगी। शॉर्ट रीडिंग है लेकिन इंपॉर्टेंट मैसेजेस जो आपके लिए आए वो मैंने आपको देने की कोशिश की है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू। तो चलिए अब देख लेते हैं सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए आने वाले 10 दिन कैसे रहने वाले हैं। क्या मैनिफेस्टेशन, क्या ब्लेसिंग्स, चेंजेस, क्या कुछ आने वाला है, देखने की कोशिश करते हैं। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं, द एम्प्रेस
7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ धनु राशि वालों के लिए ऐसा कोई फंड है जो आपने किसी को दिया हुआ था, फंसा हुआ था बहुत टाइम से, तो वो निकलता हुआ यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रहा है। साथ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है अगर आपने कोई लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है किसी बैंक में या कहीं पर भी आपने किसी लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है तो वो भी पास होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। साथ ही आपके लिए यहाँ गाइडेंस ये भी आ रही है कि इन 10 दिनों में आपको ऐसे दोस्तों से सावधान रहना है जो दोस्त के भेष में असल में आपके लिए दुश्मनों से कम नहीं है, ठीक है। तो आपके हिडन एनिमीज या तो वो सामने आ सकते हैं या फिर ये हो सकता है कि आपको उनसे सावधान रहने की यहाँ पर ज़रूरत मालूम होती हुई दिखाई दे रही है। मैनिपुलेशन कर सकता है, कोई आपको मैनिपुलेट कर सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको बेफजूल में मैनिपुलेट नहीं होना है, लोगों के अनुसार उनकी बताई हुई बातों में नहीं आना है, आपको बैलेंस बना करके चलना है और अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, खुले दिमाग से सोच के आपने आगे बढ़ना है। नई अपॉर्चुनिटियाँ मैं आपके लिए डेफिनेटली यहाँ पर देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए मटर्निटी भी होती भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर आप कंसीविंग के बारे में सोच रहे हो, फर्टिलिटी के बारे में सोच रहे हो, तो वो मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आपका फेमिनिन साइड इस आने वाले 10 दिनों में ज़्यादा उभर करके बाहर आएगा, आपका एक सॉफ्ट साइड बाहर निकलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। साथ ही आपके जो आपके अंदर का जो मदरली नेचर है और जो नर्चरिटी है वो उभर करके आती हुई दिखाई दे रही है। अपनी खूबसूरती पर आप काम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कोई नया ड्रेस लेने के बारे में सोच रहे हो या आपने कुछ डिज़ाइन किया है अपने दिमाग में तो उस पर काम करते हुए, या कोई ज्वेलरी हो सकती है, कोई पसंदीदा चीज़ आपकी, या कोई ग्रूमिंग हो सकती है जिसमें आप खुद को सुंदर दिखाना चाहते हैं या फिर आप खरीदना चाह रहे थे बहुत समय से, तो मुझे लगता है आप उसमें इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देख लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा अगर आपको कोई मैनिपुलेट करता है तो आपने मैनिपुलेट नहीं होना है, ठीक है। अगर आप मैनिपुलेट होते हो तो आप खुद को विक्टिम मेंटेलिटी में रखोगे, जो कि अच्छी बात नहीं है। आपके एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स आपको आने वाले 10 दिनों में मिल सकती है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। साथ ही किसी प्रकार का कन्फ्यूजन में आपने नहीं जाना है। अगेन मैं बोल रही हूँ, मैनिपुलेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, हिडन एनिमीज बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई चीज़ आपको ऐसी या तो आपके दिमाग में डाली जा रही है या फिर आप खुद ओवर थिंकिंग के थ्रू अपने दिमाग में बेफिजूल का कन्फ्यूजन क्रिएट करोगे तो वो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। अगर आपके पेरेंट्स या आपके घर में कोई एल्डर है या कोई ओल्ड पर्सन है तो आप डेफिनेटली उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। अगर नहीं है, कोई एंसेस्टर्स हैं आपके, तो आपके पूर्वज भी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। हो सकता है आपको सपने में आकर के किस तरह से वो गाइड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और बहुत जल्दी आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो ये थी धनु राशि वालों के लिए आने वाले 10 दिन में क्या मैनिफेस्ट हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या गाइडेंस है, सब कुछ मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में बताने की कोशिश की है। अगर आपके साथ ये वीडियो रेजोनेट की है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग लेने के लिए, न्यूमरोलॉजी की कंसल्टेशन, एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन के लिए या किसी भी प्रकार की हेल्प के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।